यूक्रेन ने कहा है कि हमला गैर इरादी था, कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते हैं। यूक्रेन ने ईरान को पैगाम दिया है कि हमला गैर इरादा था, कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरानी जहाज़ पर हमला गैर इरादी था। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान भी कशीदगी नहीं चाहता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी शहरियों के या तो मफादात पर या ईरानी शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमले से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाना चाहिए। आपको बताएं कि यूक्रेन ने ईरान के बहरी जहाज़ के ऊपर हमला किया था, जो कि रशिया की तरफ महव सफ़र था, लेकिन यहाँ उधर से आ रहा था कि इस दौरान यूक्रेन ने उसके ऊपर हमला कर दिया। यूक्रेन का कहना है कि उसे लगा था कि ये हथियार ले जा रहा है, ताहम ईरान का जो था वो तिजारती जहाज़ था जिसके ऊपर हमला किया गया था। जिसके बाद जो ईरान के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बक़ाई, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि इस हमले का बदला लिया जाएगा और इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, ताहम मुनासिब वक्त पर हम बदला लेंगे। सूरत हाल एक बार फिर कशीदा होती नज़र आ रही थी। अगर हालात वाक़यात को देखा जाए तो इस तरह लगता है कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के सदर, वो अमेरिका जाने वाला है और वहाँ पर जाके सदर ट्रंप के साथ मुलाकात करने वाले हैं। तो इस सूरत हाल में ऐसे हसास मौके पर, ऐसे नाजुक मौके पर जब उसकी अपनी रशिया के साथ जंग छिड़ी हुई है, तो ऐसे में जब यूक्रेन की तरफ से ईरान के जहाज़ के ऊपर हमला किया गया तो वाज़ेह तौर पे ये ऐसे ही लगता है कि जैसे यूक्रेन ने अमेरिका को खुश करने के लिए ईरान के ऊपर हमला किया है, ईरान के जहाज़ के ऊपर हमला किया है। ताहम अब जब ईरान ने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि ईरान के ऊपर जब भी कोई हमला किया गया तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और ऐसी मुँह तोड़ जवाबी कार्रवाई की कि दुश्मन के होश ठिकाने आ गए। तो यूक्रेन को इस बात की घबराहट भी अब एकदम से हो गई थी कि एक तरफ से तो पहले ही रशिया के साथ वो महव जंग है और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी अगर हो गया, क्योंकि ईरान फासला जो है अपनी जगह पे फासले अपनी जगह पे अहमियत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हम देख रहे हैं कि इसराइल की जिस तरह से उसने बैंड बजा के रखी, ईरान ने यहाँ से रहते हुए उसने जिस तरह मिज़ाइल बारी की, वहाँ पे मिज़ाइल दागे, ड्रोन्स दागे हैं, जिन्होंने जाके उसके आयरन डोम को बिल्कुल धराम से नीचे गिरा दिया, खाक में मिला दिया और उसका आयरन डोम जो है बिल्कुल नाकस होकर रह गया, उसका दिफाई सिस्टम जो है। तो ऐसे में अगर यूक्रेन के ऊपर ईरान भी चढ़ाई कर देता है तो यूक्रेन के लिए यकीनन इस दो तरफ़ा जंग से बचना मुश्किल हो जाएगा कि एक तरफ से रशिया उसके ऊपर चढ़ाई की और दूसरी तरफ से ईरान भी अगर हमला कर देगा तो फिर वो तो चक्की के दो पार्टों में पिस कर रह जाने वाली सूरत हाल हो सकती है। तो यकीनी बात है ऐसा हो सकता है। ताहम जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है अब्बास अराग़ची और यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, उसमें काफ़ी बेहतर बातें हुई हैं, जिसमें यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये हमला जो था गैर इरादी था, यूक्रेन कशीदगी नहीं चाहता, जिस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी कहा कि ईरान भी कशीदगी नहीं चाहता, ताहम ईरानी शहरियों या मफादात पर हमले जो हैं वो काबिल कबूल नहीं। यहाँ पर एक अहम बात अब्बास अराग़ची ने की है, उन्होंने कहा कि हमले से होने वाले नुकसानात का अजाला होना चाहिए। अगर यूक्रेन ऐसा नहीं चाहता था तो उसने जो भी किया, हमला इरादी किया या गैर इरादी किया, तो अब इसका यही तरीकाकार है जो एक आम तौर पे हर कोई जानने वाला कहेगा कि ऐसी सूरत में उसको ईरान का नुकसान भरना होगा और भर देना चाहिए।